हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर जो होते हैं, करंट जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। और जो एग्ज़ाम जिसमें मेंस की सुविधा होती है, जैसे प्री हो गया, प्री के बाद में जो रिटन पोर्शन होता है मेंस का, मेंस में एक टॉपिक होता है एसे राइटिंग का, निबंध लेखन का टॉपिक होता है अलग से। उसमें भी कुछ जो टॉपिक होते हैं वो करंट इश्यूज़ से आते हैं। तो हम बात करेंगे कि करंट इश्यूज़ अभी जो चल रहे हैं, जब से कोरोना महामारी आई है तब से कौन कौन से करंट इश्यूज़ चल रहे हैं और कौन कौन से इश्यूज़ पे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, जो अभी करंट की सिचुएशन को लेके है। तो हम अगर आपका दिसंबर से लेके और अभी जो सितंबर चल रहा है, दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी जो सितंबर चल रहा है 2020, तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आज की, तो इस दिन के बीच की जो भी कुछ करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आपदा प्रबंधन। एक टॉपिक आपदा प्रबंधन का हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में टॉपिक देखिए, आपदा जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है महामारी के रूप में। तो प्राकृतिक आपदा से संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे बाढ़ आए, अभी बहुत सारे स्टेट में बाढ़ आए, असम में आया, आपका अरुणाचल प्रदेश में आया, बिहार में आया, राजस्थान के कुछ हिस्सों में आया। 7 से 10 स्टेट बाढ़ की मार से गुजर रहे थे कोरोना के दौरान। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब बाढ़ आया, कहाँ पे बाढ़ आया, ये सब आपको ब्रीफली पढ़ना होगा। उसके बाद ये तो हो गया आपका आपदा प्रबंधन का जो था फर्स्ट वाला, ये प्राकृतिक कारण हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में आ जाता है महामारी। महामारी में जो है कोरोना, कोविड-19, इसके बारे में मेरे ख्याल से आप सभी जान रहे होंगे। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये जो है जब से आई है तब से धीरे धीरे करके विकराल रूप धारण करते जा रही है। जैसे लॉकडाउन पे लॉकडाउन होते जा रहे थे, आपको पता है। जब कोरोना नहीं था मार्केट में, जब इतने केसेस नहीं थे, तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहे थे। और जब कोरोना अपना चरम रूप धारण कर लिया है, स्प्रेडिंग जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है, उसके बाद जो है पूरे लॉकडाउन पूर्णतः ख़त्म करे जा रहे हैं। तो खैर वो एक सरकार का मसला है। हम तो इसमें जो निबंध लिखने को आएगा कोरोना महामारी से रिलेटेड, अगर या फिर कोई क्वेश्चन आता है किसी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो इसमें जो कोरोना महामारी है इसका प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, भाई कोविड-19 के चलते हमारे इंडिया पे क्या आर्थिक जो कंडीशंस थी उस पर क्या प्रभाव पड़े, हमारी जो आर्थिक कंडीशन है वो कैसे प्रभावित हुई, और आर्थिक के बाद सामाजिक स्थिति, कोविड-19 की वजह से सामाजिक स्थिति पे कैसे प्रभाव पड़ा, सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे प्रभावित हुई। इसके बाद जो हमारी राजनीतिक जो मसले हैं, राजनीतिक मसलों में क्या प्रभाव डाला कोरोना ने, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इस पे पूरा निबंध लेखन भी हो सकता है। इसके साथ ही जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जैसे वैक्सीन से रिलेटेड हो गया, किट मंगवाने से रिलेटेड हो गया, कुछ भी, मतलब कोविड-19 के चलते हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे रहे, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ हमारे संबंध कैसे रहे, और हमारा क्या सिस्टम चल रहा है उनके साथ, ये सब ब्रीफ में देखना पड़ेगा। ये सब एक करंट टॉपिक हो सकते हैं अच्छे वाले। दूसरी चीज़ में हम बात करें तो दूसरा टॉपिक हो सकता है श्रमिकों से संबंधित मुद्दे। आप जान रहे हैं बहुत सारे श्रमिक जो बाहर पलायन कर गए थे, बाहर काम कर रहे थे, वो अपनी घर वापसी कर चुके हैं और अब उनके पास खाने का, जीने का संकट मंडरा रहा है। कृषि पर भी बहुत कुछ असर पड़ा है कोरोना की वजह से। कृषि कार्यों में भी बाधाएं हुई बहुत सारी स्टार्टिंग पे। और जो ये कोरोना से मज़दूर जो आए हैं बाहर से, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि वो शुरू से बाहर थे, काफ़ी टाइम से अपना गांव देहात जो भी है वो छोड़ के जा चुके हैं। अब वो वहाँ पे आए, उसी परिवेश में फिर से उसको रहना सहना, अपना खाने पीने का अरेंजमेंट करना, कहीं ना कहीं बाहर था तो लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया है। तो मज़दूरों पे बहुत ही ज़्यादा आर्थिक प्रभाव पड़ा है। कुछ जो नियम है थोड़ा बहुत उसमें भी बदलाव हुआ है। जैसे कि हम यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसके उसमें जो जारी किया गया बयान था उसमें कहा गया था कि राज्य में जो श्रमिकों से जुड़े जो कानून हैं, श्रमिकों से जुड़े बहुत प्रकार के कानून हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल जो कोरोना की स्थिति है उसमें सिर्फ 3 प्रकार के कानून ही लागू होंगे। जिसमें पहला कानून है भवन निर्माण और श्रमिक कानून, दूसरा कानून है बंधुआ मजदूरी विरोधी कानून, और तीसरा है श्रमिक भुगतान कानून, जो 5वीं अनुसूची में आते हैं। बस यही लागू होंगे, बाकी मजदूरों से जुड़े जितने कानून हैं अभी कोविड-19 की स्थिति में लागू नहीं होंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो प्रोडक्शन वाला सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग करता है जो, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मजदूरों की स्थिति खराब है, सभी सेक्टरों भी आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। और इसके बाद हम तीसरे मुद्दे की बात करें तो तीसरा मुद्दा हो सकता है देश की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा मुद्दा, जो कि एक बहुत ही
अहम मुद्दा है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि देखिए शहरों में हर चीज़ की सुविधाएं हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर बात करें गाँव की, तो गाँव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिस पे 10-15 गाँव डिपेंड रहते हैं। उस गाँव में आप जाके देखेंगे, अभी मुख्यालय में आप जाके देख लीजिए, या तो डॉक्टर नदारद है या तो डॉक्टर वहाँ पे पोस्टिंग ही नहीं है, कंपाउंडर और होम्योपैथिक वाले सिस्टम को संभाल रहे हैं। तो ये भी एक घोर विडंबना है। एक प्रकार जो है सरकार दावे करती है बहुत बड़े बड़े कि हर आदमी को ये मुहैया होना चाहिए, प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रामीण लेवल पे देखेंगे तो सरकार के जो दावे हैं ना, ये सारा सरकारी योजना ही बन के बस रह जाती है, कागजों में उतर पाती है ये, लेकिन धरती पे इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं रहता। कागजों में होता होगा कि वहाँ पे 5 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, वहाँ पे ये टेस्टिंग चल रही है, वहाँ पे ये टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो धरती पे कुछ नहीं होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करें बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही चुनाव आते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं विधानसभा की, नई सरकार बनती है, हर सरकार का पहला मुद्दा यही होता है कि हम बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे। और जैसे ही वो सत्ता पे बैठते हैं, सबसे पहले इसी समस्या को वो भूल जाते हैं कि हमने बेरोजगारी के बारे में कुछ भूला भी था, और वो तरह तरह की फालतू जुमलेबाजियों में लग जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। देश में तरह तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छे खासे इंजीनियर क्राइम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो बैंकों में फ्रॉड हो रहे हैं उसे कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत पढ़े लिखे कंप्यूटर साइंस से बीटेक एमटेक लोग बैठे हुए हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर क्यों ना दें भाई, क्या करें? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर या तो किसी भी वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, रोजगार ही नहीं है, नौकरियां ही ख़त्म हो गई दुनिया में। तो आदमी कुछ तो करेगा, इतनी मेहनत किया है, स्टैंडर्ड भी वैसा बन गया है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए कुछ करेगा ना। इसी चक्कर में तो क्राइम बढ़ रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो बेरोजगारी जो है एक अहम मुद्दा है, इस पर भी ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक हो सकता है ये। इसके बाद 5वां मुद्दा हो सकता है गरीबी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मज़दूर जो है छोड़ के आ गए हैं अपनी जो जहाँ पे काम कर रहे थे वो, अब वो गांव देहात में जहाँ भी उनका रहना होता है वहाँ पे रह रहे हैं। उन्हें वैसी कंडीशन में, मान लीजिए एक आदमी यहाँ से कहीं बाहर गया था, दिल्ली में काम कर रहा था, उसे 500 रुपये 600 रुपये मजदूरी भुगतान मिलता था, क्योंकि लेबर की उतनी उपलब्धता नहीं होती है शहरों में, बड़े शहरों में। तो जो गाँव से लेबर जाती है उन्हें अच्छा रेट मिल जाता है। अभी वो आदमी गाँव में आके 150 रुपये 200 रुपये 250 रुपये में मजदूरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको परिवार के भरण पोषण में दिक्कत आएगी। और जो गरीबी है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे ठेले वाले छोटे छोटे जिनका रोज़गार नहीं चला, जो एकदम गरीबी की ओर चले गए हैं। बहुत सारे सिस्टम गांव में ऐसे होते हैं जो भाई डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है ना, जो भाई आज कमाया आज खाया, उसी सिस्टम पे ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं उसी सिस्टम पे निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गरीबी भी बढ़ी है कोरोना काल में। और जो गरीबी किस दर से बढ़ी है, क्या कारण है गरीबी के बढ़ने के, किस सेक्टर में बढ़ी है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और ऐसे राइटिंग टाइप भी। इसके बाद हम 6वें मुद्दे की बात करें तो 6वां मुद्दा है भारत के पड़ोसी देशों के साथ आपसी संबंध। जब से कोरोना चल रहा है तब से आपने वुहान चाइना और ये चाइना का आँख दिखा रहा है, ये सब आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो ये पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, चाइना के साथ सीमा विवाद चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे जो विवाद होने का मुख्य कारण क्या है, ये सब चीज़ हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए एक परफेक्ट टॉपिक बन सकती हैं। इसके बाद 7वें नंबर की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हुई है। इसमें शिक्षा को लेके बहुत सारे सुधार किए गए हैं, बहुत ब्रीफ है, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आप कहीं भी नेट पे देखिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोग बना चुके हैं, इसलिए मैं वीडियो इस पे बनाना अच्छा नहीं समझा। मैं सोचा बहुत सारा मैटर उपलब्ध है नेट पे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक प्रोवाइड करूँ, टॉपिक आपको पता होंगे तो आप उससे रिलेटेड करंट अफेयर कहीं ना कहीं देख लेंगे। ओके, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, एजुकेशन में बहुत बड़ा सुधार है, तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन कंफर्म आएंगे ही आएंगे। इसके बाद जो 8वां और अहम मुद्दा है, ये जीडीपी से रिलेटेड है। अभी आप देख रहे होंगे 2 दिन से न्यूज़ में जीडीपी चल रहा है। तो अभी हमारी जो जीडीपी है -23.9% गिरी है अप्रैल से लेके जो जून तक का क्वार्टर था। ये अभी क्वार्टरली मेज़र हो रही थी ना, तो जो हर 3 महीने में मेज़र होती है, तो जो अप्रैल से लेके जून तक का जो क्वार्टर था उसमें जो मेज़र हुई है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है।
हालांकि कई अर्थशास्त्री इसको कह रहे हैं कि ये गिरावट कम है, -23.29% जो गिरावट है कोविड-19 के कारण। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हमने तो 40 से 42%, -40 से 42% तक आंक रखा था। तो ये जो एक जीडीपी गिरी है क्योंकि जीडीपी अपन कैलकुलेट करते हैं टोटल सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टोटल मिला के। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सारा सिस्टम मिला के करते हैं। तो अभी आपको पता है कि कोविड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो भी प्रभावित हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ कम प्रभावित हुआ है और सर्विसेज में भी कुछ कमी आई है, कुछ प्रभावित हुआ है सेक्टर। इसलिए जीडीपी का गिरना तो तय था मानिए, और अर्थशास्त्री अंदाज लगा रहे थे कि इससे ज़्यादा गिरेगी। तो ये सब जो है करंट के मुद्दे हो सकते हैं। और इसके बाद बात करें फालतू की बातों की, जिस पे हमारा पूरा देश परेशान है, पूरे देश का युवा परेशान है, तो वो है SSR केस, सुशांत सिंह राजपूत केस। रिया चक्रवर्ती, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जान गया होगा उसको। अभी नई क्वीन आ गई है कंगना रनावत, वो सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। तो ये कोई टॉपिक नहीं है एग्ज़ाम का, लेकिन करंट में चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देश का युवा खास करके इन्हीं चीज़ों के लिए परेशान रहता है कि अरे आज सुशांत सिंह वाले केस में क्या हुआ, आज रिया चक्रवर्ती का आज क्या चल रहा है, चलो न्यूज़ देख लें। तो मैंने आपको जो मुद्दे बताए वो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, इसमें प्राकृतिक हो गया, महामारी हो गया, दूसरा श्रमिकों से संबंधित मुद्दे हो गया, तीसरा हो गया देश की स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मुद्दे, उसके बाद हो गया हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है आपसी, वो मुद्दे हो गया। फिर बेरोजगारी की समस्या वाला मुद्दा हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित मुद्दा हो गया, और आपका जीडीपी से संबंधित मुद्दा हो गया। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। धन्यवाद, जय हिंद।